21वीं सदी में हमारे रोजमर्रा के जीवन का स्वरूप एकदम बदल गया है। मानसिक क्लेश, तनाव, काम का बोझ, इसमें से कोई ना कोई परेशानी हर एक के जीवन में कहीं ना कहीं जरूर मौजूद है। हम आपके लिए लाए हैं ज्ञान और गतिविधियों की अनोखी श्रृंखला, जिसकी मदद से आपको मिलेगी शारीरिक और मानसिक शक्ति, यानी कि आप आज की जिंदगी की मुश्किलों का सामना बेहतर ढंग से कर सकेंगे। So join us and let go. ये योग की श्रृंखला हमने माननीय योगाचार्य श्री अवनीश तिवारी जी के मार्गदर्शन से तैयार की है। योगाचार्य तिवारी जी पिछले 40 वर्षों से योगाभ्यास और उसके फायदों पर अनुशोधन करते आए हैं। योगाचार्य तिवारी जी सारे भारत में लगातार योग शिविर आयोजित करते आए हैं, जिनके जरिए सैकड़ों लोगों को योग का लाभ प्राप्त हुआ है। तो आइए उनके साथ उनके अनेक भक्तों में शामिल होकर शुरू करते हैं अपना सफर संपूर्ण स्वास्थ्य की ओर योग के साथ। योगाचार्य श्री अवनीश तिवारी जी पिछले 40 वर्षों से योगा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। इन्होंने तकरीबन 150 से ज्यादा योग शिविर आयोजित किए हैं और लगातार 3 बार इन्होंने राष्ट्रीय योगा चैंपियनशिप में वेटरन ऑफ इंडिया अवार्ड भी प्राप्त किया है। योग आसनों द्वारा इन्होंने कई महान हस्तियों के रोगों का निदान किया है। इनका कहना है, जिस प्रकार दूध लेने से पहले बर्तन को साफ करना आवश्यक है, उसी प्रकार अच्छा जीवन जीने के लिए अपने शरीर और मन को रोजाना योग, ध्यान और प्राणायाम से साफ करना भी अति आवश्यक है। तो मिलिए योगाचार्य श्री अवनीश तिवारी जी से। योग जब इसका अभ्यास आप करते हैं तो शरीर और मन और आत्मा में बहुत सारी परिवर्तन आपके अंदर होते हैं। सबसे पहली बात, वाणी आपकी मधुर होती है। जो कल तक दुनिया आपकी दुश्मन थी वह दोस्त बन जाती है। जिस दुनिया को आप जलाने की बात करते, खत्म करने की बात करते हैं, वह सारी दुनिया आपको अच्छी लगती है। अपने जो पराये लगते हैं वे अपने लगने लगते हैं। शब्द संभाल के बोलिए, शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ ना पाओ। एक शब्द औषध करे, औषधि मेडिसन। एक शब्द औषध करे, एक शब्द करे खाओ, चोट। जब भी हम कुछ भी बोलें, बहुत संभल के बोलें, बहुत अच्छा बोलें, बहुत मधुर बोलें। और यह मधुरता संपूर्ण संसार की सबसे बड़ी ताकत है। यदि आपने अच्छा बोलना सीख लिया तो संपूर्ण संसार आपकी मुट्ठी में आ जाएगा, आपकी ताकत में आ जाएगा। और जिस दिन आप कठोर बोलेंगे तो संपूर्ण संसार आपका दुश्मन बन सकता है। कैसे? पांडवों ने एक बहुत ही शानदार महल बनवाया। चमत्कारी महल था, जादुई महल था। दुर्योधन को आमंत्रित किया गया। दुर्योधन बड़े शौक से महल देखने आया। उसको बहुत खुशी हुई। उसकी खुशी की सीमा नहीं थी कि मेरे भाइयों ने मुझे महल देखने बुलाया है। उसे अच्छा लगा। जैसे ही महल में प्रवेश किया, उसके चमत्कारों को देख के दंग रह गया। प्रत्येक कक्ष को देखते देखते आगे पहुंचा। एक कक्ष बहुत चमत्कारी था। फर्श में उसको अपनी परछाई दिखाई दी। वह भ्रमित हो गया। फिर भी उसने संभल के पैर रखे। अचानक जैसे ही पैर रखा और वह पानी का सरोवर था, जल का सरोवर था, दुर्योधन उसमें गिर पड़ा। इतनी सी बात, यहां से महाभारत पैदा होती है। दुर्योधन का पानी में गिरना और अट्टालिका पर बैठी हुई द्रौपदी का हंसना। इतना हंसना, इतना हंसना, यह हंसना दुर्योधन के दिल में चुभ गया और उसने कह दिया कि अंधे का पुत्र अंधा, अंधे का पुत्र अंधा।
यहां से महाभारत शुरू। बदले की भावना ने कितनों को मार दिया, कितने वीर दफन हो गए, कितने लोग मारे गए इस छोटी सी बात ने, छोटे से अहंकार ने। यदि द्रौपदी प्राणायाम का अभ्यास करती, यदि दुर्योधन प्राणायाम ध्यान का आसनों का अभ्यास करता, तो शायद इतना अहंकार नहीं हो पाता, वाणी में मधुरता आती। यदि थोड़ा सा ध्यान वो करते, थोड़ा सा प्राणायाम करते, तो शायद ये बात पैदा नहीं हो पाती। दोस्तों, प्राणायाम, ध्यान आप करके देखिए, आप करके देखिए, जीवन की दिशाएं बदल जाएंगी, एक जीवन की में लय पैदा हो जाएगा। और इसीलिए कहते हैं कि जब आप कहते थे मैं कुछ भी नहीं कर सकता, आज आप कहते हैं मैं सब कुछ कर सकता हूं। जीवन की दिशाएं आपकी बदल सकती हैं नियमित योग के अभ्यास से, प्राणायाम के अभ्यास से, ध्यान के अभ्यास से। वाणी आपकी मधुर होगी, शब्द आपके बदल जाएंगे। ताड़ आसन। एड़ियां मिली हुई और एड़ियां ऊपर उठाते हुए दोनों हाथ की हथेली को आसमान की ओर खींचना है। पेट की संपूर्ण पेशी को अंदर खींचें और आसमान की ओर खींचिए, श्वास अंदर रोककर आहिस्ता आहिस्ता हाथ को वापस लाइए। फिर दोनों हाथ की हथेलियां आसमान की ओर खींचें, हाथ की कैंची बनाएं और पेट की संपूर्ण पेशियों को अंदर खींचें, एड़ियां आसमान की तरफ। इस क्रिया को रोज 10 बार करना चाहिए। पानी पीने के बाद पेट आपका साफ होगा। ताड़ आसन। जब आप दोनों हाथ की हथेलियां आसमान की तरफ खींचकर श्वास को अंदर लेते हैं, उस दौरान आपके एब्डोमिनल मसल्स अंदर खींचती हैं। पेट के संपूर्ण भाग को अंदर खींचते जब ऊपर हाथ लाते हैं तो आपका पेट का भार कम होता है। कब्ज को दूर करने के लिए यह क्रिया लाभकारी है। आप नियमित 2 गिलास 3 गिलास गरम गरम पानी पीकर इस आसन को करें, पेट बढ़िया साफ होगा, वजन में कमी होगी। जिन बच्चों की ऊंचाई रुकी हुई है उनकी ऊंचाई बढ़ाने के लिए यह आसन की क्रिया लाभकारी है। तिर्यक ताड़ आसन। श्वास छोड़ते हुए संपूर्ण शरीर को दाईं तरफ ले आएं। वापस लाइए, बाईं तरफ ले जाएं। कमर में, पीठ में आप दबाव महसूस करेंगे। यदि आपको कमर की तकलीफ हो रही है तो यह क्रिया ना करें। कमर और पेट के भार को कम करने के लिए शानदार क्रिया है। हाथ को बाजू से वापस ले आएं। तिर्यक ताड़ासन। दोनों हाथ को आसमान की ओर खींच के जब दाएं बाएं तरफ आते हैं उस दौरान आपकी साइड की चर्बी कम करने के लिए लाभकारी क्रिया है। कब्ज आपकी दूर होती है, पेट साफ करने के लिए फायदेमंद क्रिया है। अमेबियासिस के प्रॉब्लम वालों के लिए क्रिया और अच्छी है, जल्दी उनको फायदा होता है। तिल्ली आपकी सामान्य होती है। हां, यदि कमर दर्द से आप पीड़ित हैं तो बैक पेन के मरीज को यह क्रिया नहीं करना है, तकलीफ बढ़ सकती है। सयाटिका पेन के मरीज को यह क्रिया नहीं करना है, तकलीफ बढ़ सकती है।
सर्वाइकल पेन के मरीज को नहीं करना है, तकलीफ बढ़ सकती है। दोनों पैर फैलाइए, कटी चक्रासन, दोनों हाथ कंधे के समानांतर, बाईं तरफ घूमिए, रस्सी के समान स्पाइन को ऐंठन दीजिए और पीछे घूमें और एकदम ट्विस्ट करिए, हाथ को वापस लाएं। दाएं हाथ बाएं कंधे पर, बाएं हाथ कमर के पीछे और घूमने का अभ्यास करिए। बाईं तरफ घूमिए, याद रखें पंजे उसी स्थान पर होना चाहिए, पंजे अपने स्थान से अलग नहीं होना चाहिए। कटी चक्र आसन, कटी कमर, उसको घुमाना चक्र के समान। जब आप स्पाइन को मरोड़ देते हैं रस्सी के समान, जैसे कपड़ा निचोड़ते हैं, तो पेट के संपूर्ण फैट को खत्म करने के लिए फायदेमंद क्रिया है। पेट जड़ से आपका साफ होगा, आंतों में रुका हुआ मल आपका निष्कासित होगा। हृदय स्वस्थ करने के लिए, वजन कम करने के लिए क्रिया लाभकारी है। विधि में दोनों हथेलियां आपकी चिन्ह मुद्रा में, पीठ आपकी सीधी, आंख बंद और नाक छिद्रों से, दोनों नासिका से आपको गहरी श्वास लेना है और गहरी श्वास फेंकना है। इस प्रकार से आप लंबी लंबी गहरी श्वास नाभि तक लेते हैं, श्वास को बाहर फेंकते हैं, नाभि तक लेते हैं, श्वास को बाहर फेंकते हैं, नाभि तक लेते हैं, श्वास को बाहर फेंकते हैं। इस क्रिया को गहरी से गहरी लगातार 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, बढ़ाते बढ़ाते इसको 10 मिनट तक लाना है। दोनों हथेलियां आपकी चिन्ह मुद्रा में, पीठ आपकी सीधी, आंख बंद और नाक छिद्रों से, दोनों नासिका से आपको गहरी श्वास लेना है और गहरी श्वास फेंकना है। इस प्रकार से आप लंबी लंबी गहरी श्वास नाभि तक लेते हैं, श्वास को बाहर फेंकते हैं, नाभि तक लेते हैं, श्वास को बाहर फेंकते हैं। यदि इस प्राणायाम को आप 5 से लेकर 7 मिनट करते हैं तो आपके वजन में शीघ्र कमी होगी, पेट की चर्बी छटेगी, कमर की तकलीफ में राहत मिलेगी, हृदय की तमाम पेशियां मजबूत होंगी, कॉर्नरी ब्लॉकेज आपके टूटेंगे, दिमाग का रोग जड़ से ठीक होगा, आंखों की रोशनी में आपको फायदा होगा, स्किन त्वचा आपकी चमकदार होगी,
त्वचा के ऊपर जमा हुआ जो कालिमा है, जो ब्लैक पैचेस पड़ जाते हैं, कभी कभी आंखों के नीचे डार्क सर्कल पड़ जाते हैं, उसको खत्म करने के लिए भी प्राणायाम की क्रिया लाभकारी है। स्किन, आपकी त्वचा स्निग्ध होगी, चमकदार होगी, तेज उसमें पैदा होगा। बालों का झड़ना भी धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। बाल चमकदार होते हैं। बालों में सफेदी बहुत लेट होती है। संभवतः यदि प्राणायाम की गहनता आप करते हैं तो कभी कभी बाल काले होना शुरू हो जाते हैं। किचन निश्चित औषधि का भंडार होना चाहिए और है। वह सब कुछ आपके किचन में है जो आपके स्वास्थ्य को अच्छा सुंदर बना सकती हैं। लहसुन, लहसुन की दुर्गंध से आप घृणा करते हैं, लेकिन यह शरीर के वायरस को मारने के लिए बहुत गुणकारी है। योग में लहसुन का भी महत्व है। यदि आप रोज योग का अभ्यास करते हैं और साथ में योगासन करने के बाद यदि आप हृदय रोगी हैं, यदि आप रक्तचाप के मरीज हैं, यदि आप दमा के मरीज हैं, तो आसन करने के बाद, प्राणायाम करने के बाद आप थोड़ा सा भोजन करने के बाद, नाश्ता करने के बाद में आप 2 कली 3 कली लहसुन की कच्ची खा जाइए। जब कच्ची लहसुन की कली आप खाते हैं तो उसके बाद आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल होता है, रक्तचाप आपका सामान्य होता है, वजन में कमी आती है। ये लहसुन के गुण हैं। दूसरी बात, किसको नहीं खाना चाहिए लहसुन? यदि गले में एसिडिटी का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ रहा है तो आप लहसुन का प्रयोग न करें। पेट में जलन हो रही है तब भी लहसुन वर्जित माना गया है।